ये गीता जी की पहली शिक्षा है। कौरवों के पास भीड़ थी पर भगवान नहीं थे, पांडवों के पास भीड़ नहीं थी पर भगवान थे। परिणाम कौरव हार गए, पांडवों की विजय हो गई। गीता जी की बहुत ही स्वीकार योग्य है। पहली गीता जी से तो शिक्षा ये लो, भीड़ भले ही किसी के साथ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान जिसके साथ होगा उसी की विजय होगी। ये गीता जी की पहली शिक्षा है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा सुनो जो हमने समझी। दूसरी शिक्षा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। गीता जी का दूसरी शिक्षा, जो जैसा कर्म करेगा मेरे भारत के लोगों वैसा ही फल पाओगे। हम अपने खेत में अगर चने का बीज बोएंगे चने का पेड़ ही उगेगा, आम का बीज बोएंगे आम का फल ही प्राप्त होगा। इसलिए माई बाप गिरधर की कुंडली कहती, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहे गिरधर कबीराए दुख कछु टरत न टारे, और खटकत हैं जिये माह किए जो बिना विचार। भैया भगवत गीता का दूसरा सूत्र याद करना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। एक बार एक सेठ ने बिना बात के नाराज होकर सेठ होने का रुआब अपने मैनेजर पर झाड़ा। मैनेजर पर गुस्सा हुआ, बेचारा मैनेजर अपने सेठ से कुछ नहीं बोला। तो मैनेजर ने अपने स्टाफ को डांटा, गुस्सा तो उसे भी निकाल ली थी। स्टाफ अब किससे क्या बोले, तो स्टाफ के कर्मचारी ने वॉचमैन को डांटा। अब वॉचमैन अपनी गुस्सा कहां निकाले, तो वॉचमैन ने अपनी गुस्सा अपनी लुगाई पत्नी पे निकाली। और उसकी पत्नी ने, पति पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकती, बेचारी रही होगी हमारे तरफ की, तो पत्नी ने गुस्सा अपने बच्चे पर निकाली, पीट दिया बच्चे को। बच्चे का दिमाग खराब, अब बच्चा किस पे गुस्सा निकाले, तो बच्चे ने एक कुत्ता पे जोर से पत्थर मारा, कुत्ता भागा। अब कुत्ता किस पे गुस्सा निकाले, एक आदमी सामने मिला उसी को काट दिया, और जिसे काटा था वो कोई और नहीं उसी कंपनी का मालिक था। वो सेठ पूरे रात ये सोचता रहा कि आखिर कुत्ता ने हमको क्यों काटा, पर उसे पता ही नहीं चला कि आपने जो कर्म किया उसका परिणाम आपने भोगा। मेरे पागलों, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल। अरे आप जैसा कर्म करोगे मेरे प्रियजनों वो फल पाओगे। याद रखना, जो जैसा करता वो भोगता है। हमको लगता है कि हम बुरा कर रहे कोई देख नहीं रहा, अरे भैया ठटरी के बरे दुनिया नहीं देख रही वो बात अलग है, पर देखने वाला तो देख रहा है। हमें लगता हम ऐसा कर रहे कोई नहीं देख रहा, अरे तुम्हारे कहने से देखने वाले भगवान तो देख रहे। बोलो, एक बार एक आदमी चला जा रहा था कुरुक्षेत्र का, रास्ते में दिल्ली जाते समय आम का बाग दिखा। किसका बाग? आम का। उसने सोचा आम का बाग है, बहुत बढ़िया है। तो रास्ते में जब दिल्ली जा रहा था आम का बाग दिखा, वो आम के बाग में चला गया। लेकिन देखा किसने? आंखों ने। किसने देखा? जोर से बोलो। आम का बाग देखा किसने? आंखों ने देखा तो, पर आंखें चल नहीं सकती, तो देखा आंखों ने, चले पैर। चला कौन? पैर। लेकिन पैर बाग तक तो पहुंच गए पर आम तोड़ नहीं सकते। देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने। किसने तोड़ा? हाथों ने। लेकिन हाथ तोड़ तो सकते पर खा नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने। किसने खाया? मुंह ने। अच्छा, मुंह खा तो सकता है पर रख नहीं सकता, रखा पेट ने। इतने में आ गया उस बाग का माली, उसने कहा चोरी कर रहे सो 4 डंडा फटकारी, पिटी बेचारी पीठ।
देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुंह ने, रखा पेट ने, पिटाई पीठ की हुई। बताओ, ऐसा कहीं हो सकता? पीठ का पूरी कहानी में लेना देना नहीं है, पर पिटी पीठ। लेकिन भैया, कर्म का फल महान होता है। पिटी जरूर पीठ, पर जब लाल पड़ गया तो रोई आंखें, क्योंकि देखा आंखों ने था। यह गीता जी की दूसरी शिक्षा है। मेरी आत्माओं, पहली शिक्षा है कि भीड़ के साथ नहीं, हमें भगवान के साथ होना चाहिए। दूसरी शिक्षा, कर्म के फल से डरना चाहिए, इसलिए बिना विचार करके कर्म नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जी की तीसरी शिक्षा, सार ले लीजिए 5 बातों में। पूरी गीता जी का सार 5 बातों में बताएंगे। तीसरी शिक्षा क्या है? मृत्यु से नहीं डरो, मौत से मत डरो, मौत के डर से डरो। किससे डरो? मौत से मत डरो, क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। ओ कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। अच्छा, सिंहासन चढ़कर कौन जाएगा? धर्मी सिंहासन चढ़े, पापी डंडे खात। और दया धर्म करते रहो, मानो मेरी बात। इसलिए पागलो, हमें मौत से नहीं डरना, मौत से नहीं डरना, मौत के डर से डरना। मौत का डर मौत से ज्यादा खतरनाक है। मेरे पागलो,